हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना है तो डीईबी आईडी और एबीसी आईडी बनानी कंपलसरी क्यों हो गई है और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, सो दैट आपको पता रहे कि भाई ये जो नया प्रोसेस है एडमिशन का वो क्या है। बिकॉज अब 2024 से जो भी स्टूडेंट एनरोल होगा उसको अपनी एबीसी आईडी बनानी और डीईबी आईडी बनानी कंपलसरी हो गई है। तो पूरा रीजन आज हम फाइंड आउट करेंगे और आपको कैसे बनानी है, एडमिशन लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो पूरा रीजन हम आज फाइंड आउट करेंगे। और आपको अगर एडमिशन लेना है डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन लर्निंग में तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले की बात करें 2024 से पहले की बात करें तो अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसको यूजीसी के अंदर अपना नॉर्मल बीए बीकॉम बीबीए बीसीए एमबीए इन कोर्सेज का डाटा शेयर करना नहीं होता था। उनको जो डाटा शेयर करना होता था वो काउंसलिंग कोर्स का डाटा शेयर करना होता था। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एलएलबी वाले स्टूडेंट्स का डाटा जाएगा, पीसीआई के अंदर डी फार्मा बी फार्मा के स्टूडेंट्स का डाटा जाएगा, नर्सिंग के अंदर नर्सिंग के स्टूडेंट्स का डाटा जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट होता था। लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज हैं बीए बीकॉम बीबीए बीसीए उनका डाटा सिर्फ पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता था। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसी वजह से बैकडेटेड डिग्री का धंधा बहुत ज्यादा पनपा। और अगर पिछले 5-10 साल की बात करें, 10-15 साल की अगर हम बात करें तो बैकडेट की डिग्री का जो धंधा है वो जबरदस्त रूप से चला है। तो यूजीसी ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब 2024 सेशन से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे खासकर डिस्टेंस लर्निंग के अंदर तो उनको अपनी डीईबी आईडी बनानी कंपलसरी हो गई है। यानी कि डीईबी आईडी आपकी पहले बनेगी, उसके बाद में आप एडमिशन लेंगे। तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती थी जो कि आपकी एडमिशन की डेट निकलने के 2-3-4-5-5 महीने बाद तक एडमिशन लेती रहती थी, 2-2 सेमेस्टर्स के एग्जाम साथ करवा देती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, डीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर नोटिस भी आया हुआ है क्लियर, हम आपको पढ़ा देते हैं। Last date of admission for October 2024 is over. DEB ID can be credited for admission to the next session beginning from January 2025. यानी कि जो एडमिशन का टाइम था अक्टूबर 2024 सेशन का वो निकल चुका है। अब अगर किसी बच्चे का एडमिशन होगा तो वो जैन 2025 के लिए होगा। अगर आपका टाइम निकल जाता है तो आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अब आपको एडमिशन टाइमली लेना होगा। जो आप एबीसी आईडी क्रिएट करेंगे, जो आप डीईबी आईडी क्रिएट करेंगे, खासकर आपकी पहले एबीसी आईडी क्रिएट होती है। तो जो एबीसी आईडी आपकी क्रिएट होती है वो आपकी डीजी लॉकर के थ्रू क्रिएट होती है। तो आपका जितना भी रिकॉर्ड है 2024 ऑनवर्ड्स आपका जो है डीजी लॉकर पर भी आएगा। तो ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, तो आपको फ्यूचर में वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती थी पहले जो कि आपसे पैसे लेकर आपको डिग्री दे देती थी और बाद में आपको वेरीफाई नहीं करती थी। तो जिन स्टूडेंट्स की एबीसी आईडी बनेगी, जिन स्टूडेंट्स की प्रॉपर डीईबी आईडी बनेगी, वो जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएंगे और उनकी मार्कशीट्स को डिजी लॉकर पर जब अपलोड कर दिया जाएगा तो उसके बाद में उन स्टूडेंट्स के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन स्टूडेंट्स का बिल्कुल पूरा पक्का काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा बड़ा बेनिफिट ही बेनिफिट है। उन स्टूडेंट्स का बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा। अगर स्टिल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस मोड से आपको कोर्स करवा रही है और आपको डीईबी आईडी बनाने के लिए नहीं बोला है, एबीसी आईडी बनाने के लिए नहीं बोला है, तो आप सावधान हो जाइए। फ्यूचर के अंदर आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो कि आपको प्रॉपर एबीसी आईडी और डीईबी आईडी के साथ में ही एडमिशन दे। स्टिल अगर आपके कुछ कमेंट है, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।